हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरी विश्व में। इस वैश्विक महामारी ने कोविड-19 ने पूरी दुनिया को स्थिर करके रख दिया है। तो आप भी अपने घरों में रहिए, जब तक जरूरत ना हो, अति आवश्यक ना हो, घरों से बाहर ना निकलें। घरों से बाहर निकलें तो सावधानी पूर्वक निकलें। जो भी एहतियात बरतनी चाहिए वो बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अपनी तैयारी को तोड़िए मत, उसको रोकिए मत। ये सोच के कि अभी लॉकडाउन है तो पढ़ाई में भी लॉकडाउन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई में किसी भी तरह का रुकावट नहीं आना चाहिए। और थैंक्स टू जियो, क्योंकि जियो की वजह से आज नेट इतना सस्ता हो चुका है भारत में। जियो ने जो प्राइस वार चालू किया, सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में उथल पुथल ला दिया पिछले 1-2 सालों में। और आज सिर्फ 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, एक एयरटेल बचा है और एक जियो बचा है। सो एक डुओपोली सी हो गई है। भगवान न करे कि ये मोनोपोली हो जाए, ये कस्टमर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए अच्छा है कि इंटरनेट का यूजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट सस्ती दर पे उपलब्ध हो रही है। हमें दुनिया में सबसे सस्ते दरों पे से इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले देशों में भारत का भी नाम है। यहाँ पे इंटरनेट का रेट इतना सस्ता है, अगर आप बाहर के किसी देश से कंपेयर करें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से कंपेयर करें, तो यहाँ पे इंटरनेट आपको पीनट के भाव मिलता है। ठीक है। जियो से याद आया, अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया के 16वें सबसे बड़े अमीर आदमी यानी कि हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी को दुनिया के 6ठे सबसे बड़े आदमी यानी कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। मैं इशारा कर रहा हूं फेसबुक के जियो में 10% माइनॉरिटी स्टेक के लिए $5.7 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसकी घोषणा हुई है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। खैर, इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आज मैं पढ़ाने के मूड से आया हूं, तो आज हम पढ़ाई की बात करेंगे। शुरू करेंगे वहीं से जहां से हम लोगों ने पिछले वीडियो में खत्म किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स के पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। आज फैक्टर्स पे ही कुछ और हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं। सो आज भी हम लोग फैक्टर्स ही डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ इसमें एक एग्जांपल से एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। जैसे कि अगर आपने एक एग्जांपल लिया 12, नाउ 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 12 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ध्यान दीजिए। अब अगर हम ये कहें कि 12 को 2 नंबर में लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो 1 इंटू 12 हो सकता है, ये देखिए पहला और आखिरी। 2 इंटू 6 भी हो सकता है और 3 इंटू 4 भी हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 को अगर हमको 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना हो तो 3 तरीका होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। से अगर 60 है, ठीक है ना, 60 को अगर हमको 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना हो तो पहले 60 के सारे फैक्टर लिखिए। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7, 8, 9 नहीं 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 60 होगा। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। 1 इंटू 60, ठीक है। फिर 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 भी हो सकता है। फिर 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 भी हो सकता है। 4 इंटू 15 भी हो सकता है। 5 इंटू 12 भी हो सकता है एंड 6 इंटू 10 भी हो सकता है। यानी 60 को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा? 6 वेज होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का जो तरीका होगा वो होगा जितने फैक्टर्स हैं उसके आधे। 12 के 6 फैक्टर थे तो 3 तरीका, 60 के 12 फैक्टर थे तो 6 तरीका। तो जो फॉर्मूला के तरह से अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग a composite number as product of 2 numbers will be equal to number of factors divided by 2। सीधी बात, जितने फैक्टर उसके आधे तरीके से हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है
यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर 6 था तो 6 का आधा 3 हो गया, यहां नंबर ऑफ फैक्टर 12 था तो 12 का आधा 6 हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो जाए, जैसे किसी कॉम्पोजिट नंबर के 9 फैक्टर्स हो जाए या 7 फैक्टर्स हो जाए, तो 7 फैक्टर हो जाएगा तो 7 का आधा तो 3.5 होगा। तो 3.5 वेज तो नहीं हो सकता, या तो 3 तरीका होगा, 4 तरीका होगा, 3.5 वेज तो होगा नहीं। यानी कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, इवन होंगे। जब ये इवन होगा तभी ऐसा ये फॉर्मूला काम करेगा। तो जब ऑड होगा तो क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग 36 ले लें तो 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से जाएगा, 9 के बाद 10 11 12 से जाएगा, 12 के बाद 18 से जाएगा, 18 के बाद 36 से जाएगा। तो देखिए क्या क्या तरीका हो रहा है, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 4 तरीके तो हो गए। लेकिन 6 वाला, 6 को भी हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू 6, यानी कि टोटल तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कैसे आया, 36 के फैक्टर्स कितने थे, 9 फैक्टर्स थे। तो 9 फैक्टर्स तो थे, लेकिन हम लोगों का जो वेज आया वो कितना आया, 9 प्लस 1/2, यानी कितना, 5 वेज। यानी कि ये अब ऐसे समझिए, ये +1 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने सारे फैक्टर को तो एक एक बार लिया, इन सब फैक्टर्स को हमने एक एक बार यूज किया, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, एक एक बार यूज किया। लेकिन 6 को हमने 2 बार यूज किया, 6 इंटू 6, तो इसीलिए 9 तो थे, लेकिन 6 को एक बार एक्स्ट्रा ऐड यूज किया, इसलिए एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। तो 9 प्लस 1 10 नंबर्स हम यूज कर रहे हैं और दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो कितने पेयर बन जाएंगे, 5 पेयर्स बन जाएंगे। यानी कि हमारा फॉर्मूला हो सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स +1/2 अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। तो ऑड होंगे तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स +1/2, इवन होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड जो होता है वो किस केस में होता है, वो तभी होता है जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। तो जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, और इसको ध्यान में रखने के लिए खुद ही ध्यान में आ जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जो पावर आएगा, प्राइम नंबर का जो पावर आता है, तो जैसे कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, कुछ प्राइम नंबर के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो पावर आता है ए बी और सी, ये क्या होता है, ये इवन होता है। परफेक्ट स्क्वायर में ए बी सी 2 से डिविजिबल होगा, परफेक्ट क्यूब होगा तो 3 से डिविजिबल होगा, परफेक्ट पावर 4 होगा तो ये सब 4 से डिविजिबल होगा। तो यहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन होंगे। और हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स होता क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला याद कीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, ये पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो करते हैं। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए। a+1 b+1 c+1 इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही क्या जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब a इवन है तो a+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इवन में एक ऐड करेंगे तो ऑड, abc सब इवन है परफेक्ट स्क्वायर में, ये भी ऑड, ये भी ऑड। यानी कि सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट, तो सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा नंबर तो उसका फैक्टर हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कंपोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कंपोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, या हम ये कहें कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं फैक्टर से ही रिलेटेड। ओके, नाउ जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि 12
के फैक्टर्स थे क्या क्या, 1 2 3 4 6 और 12। तो अगर ये कहा जाए कि इसके सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लें, सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। अब एक बात देखिए, ये पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। 1 इंटू 12 हो गया 12, 2 इंटू 6 हो गया 12, 4 इंटू 3 हो गया 12। तो ये इसको हम कह सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी क्या हो गया 12 टू द पावर 3। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 60 के हम लोगों ने देखे थे फैक्टर क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 6, फिर 10 12 15 20 30 और 60, ये सारे फैक्टर्स थे। अब अगर हम इन सब का प्रोडक्ट ले तो क्या होगा, 1 इंटू 60 60, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, ये सारे 60 हैं। तो 60 कितनी बार, 6 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 60 टू द पावर 6। तो यहां से एक और चीज समझ में आ रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, वो कॉम्पोजिट नंबर टू द पावर जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा। देखिए 6 फैक्टर है तो आधा 3, 12 फैक्टर है तो आधा 6। तो हम यहां से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, कुछ भी ज्यादा इसमें है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर is equal to composite number raised to the power number of factors divided by 2। जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसका पावर कितना होगा, जितने कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स होंगे उसका हाफ। तो 60 के 12 फैक्टर, तो इसके सारे फैक्टर का प्रोडक्ट 60 का पावर 6। 12 के 6 फैक्टर, तो 12 के सारे फैक्टर का प्रोडक्ट 12 टू द पावर 3। इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इवन होगा तब तो पावर डिवाइडेड बाई 2 होगा तो समझ में आ जाएगा, 10 होगा तो 5 हो जाएगा, 12 होगा तो 6 हो जाएगा, 8 होगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो, ऑड किसमें होता है अभी देखा था, परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तो एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। 36 के सारे फैक्टर क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो यहां पे भी अगर हम सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखें तो क्या होगा, 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 9 36, और 6 को लिख सकते हैं 36 का पावर हाफ। तो 36 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 और 0.5 यानी 4.5। तो हम कह सकते हैं दिस इज 36 टू द पावर 4.5। 4 प्लस हाफ 4.5, और 4.5 क्या है, 4.5 है जितने फैक्टर्स थे उसका आधा। कितने फैक्टर्स हैं, 9 फैक्टर, तो 9/2 कितना होता है, 4.5 होता है, या हम कहें 4.5 का, जैसे भी लिखें। यानी कि चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हो, सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। यहां पे ये सवाल नहीं उठेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होगा या इवन होगा, तो ये फॉर्मूला हमेशा होगा चाहे कॉम्पोजिट नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो चाहे इवन हो, क्योंकि यहां पे हम लोग 6 को एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां 6 को हम 2 बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। जबकि पिछले वाले में जब हम इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहे थे तो वहां पे हम एक तरीका 6 इंटू 6 भी लिए थे, जो जहां पे हम 6 को 2 बार यूज कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे +1 कर रहे थे, यहां पे ऐसा करने का जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हो चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड, ठीक है। अब इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि एक नंबर है 2520, बताइए इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, या इसके सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो यह आ जाएगा 1260, फिर 2 से ये कितना हो जाएगा 630, फिर 2 से कितना हो जाएगा 315, 3 से कितना हो जाएगा 105, फिर 3 से कितना हो जाएगा 35, फिर 5 से कितना हो जाएगा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 पावर 3, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, पावर में क्या करते हैं एक एक ऐड करते हैं, तो 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2।
तो ये आ गया 12 2 24 2 48। तो यानी कि 2520 के कितने फैक्टर्स है टोटल? 48 फैक्टर्स है। नाउ 48 फैक्टर्स है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 2520 को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा? तो 48/2 कितना होगा? 24 वेज। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स तो क्या होगा? 2520 टू द पावर जितने फैक्टर्स हैं, 48 फैक्टर है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 24। तो डायरेक्टली तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा उसको दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए। बोलेगा कि इसके सारे फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दैट नंबर 2520 टू द पावर जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे आया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप एक नंबर लीजिए, सपोज हमने नंबर लिया 12, ठीक है, और 12 के फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। हम लिख देंगे 3 3 6 4 10 6 16 12 28। तो 12 के सारे फैक्टर का सम कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहां तो सिंपल था, छोटा नंबर है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कह देता, जैसे अगर हम लोग पिछला एग्जांपल लें, 2520 के सारे फैक्टर का सम बताइए क्या होगा, तो अगर हम इसके सारे 48 फैक्टर पहले लिखें और फिर उन 48 नंबर्स को ऐड करें तब हमारा आंसर आएगा, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सम ऑफ फैक्टर्स नहीं निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे का लॉजिक समझिए पहले कि किस तरह से, क्यों, कैसे करेंगे इसको, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझना जरूरी है। तो याद कीजिए फैक्टर्स का पहला क्लास, जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे, क्या कहे थे कि अगर हम 12 को फैक्टराइज करें तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। ठीक है, फिर हमने कहा था कि 2 स्क्वायर के सारे फैक्टर लिखिए, तो क्या था? 1 2 और 2 स्क्वायर। और 3 पावर 1 के सारे फैक्टर्स लिखिए, तो क्या था? 1 और 3। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आप यहां से एक नंबर लें और यहां से एक नंबर लें और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो सारे जितने कॉम्बिनेशन होंगे सारे के सारे क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे। जैसे देखिए 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 है एक फैक्टर। 1 इंटू 3 3, तो 3 भी है एक फैक्टर। 2 इंटू 1 2, तो 2 भी एक फैक्टर है। 2 इंटू 3 6, तो 6 भी एक फैक्टर है। 2 स्क्वायर इंटू 1 4 भी फैक्टर है। 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 12 भी फैक्टर है। तो यहां से एक नंबर उठाने का 3 तरीका, यहां से एक नंबर उठाने का 2 तरीका। 3 इंटू 2 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसीलिए 6 फैक्टर्स हो गए। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ यहां पे हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? इन्हीं सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सम कर दें 1 + 2 + 2 स्क्वायर और इसके सारे फैक्टर का सम निकाल लें तो कितना आएगा? 1 + 3। और तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 + 2 + 2 स्क्वायर इंटू 1 + 3 जब आप करेंगे तो कर क्या रहे हैं? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 स्क्वायर इंटू 1 4 एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 12। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? सारे फैक्टर्स को ऐड ही तो कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, सारे फैक्टर को ऐड कर रहे हैं। यानी यहां से हमें एक अच्छा तरीका पता चल रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के सारे फैक्टर का सम निकालने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि सबसे पहले हम उसको प्राइम फैक्टराइज करें और उसके बाद हम लोग उसके अलग अलग प्राइम फैक्टर के सारे फैक्टर्स का सम निकाल लें। तो 1 2 2 स्क्वायर का सम निकाल लें पहले, तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 2 + 1 7। और 3 के सारे फैक्टर 1 + 3 4 और फिर 7 इंटू 4 कर दे तो कितना आ जाएगा? 28। और देखिए यहां भी क्या आ रहा था? 28। और हमने इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके देखा तो हम देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर का सम ही तो आया, वही से 6 फैक्टर का सम आ रहा है। तो इस तरीके से हमें एक शॉर्टकट पता चला किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के सारे फैक्टर का सम निकालने का शॉर्टकट क्या है? इसको फैक्टराइज करें, अलग अलग प्राइम फैक्टर के सारे फैक्टर्स का सम निकालें और फिर उन सारे सम्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 का प्राइम फैक्टर था 2 3, तो 2 स्क्वायर के सारे फैक्टर का सम 7,
3 के सारे फैक्टर का सम 4, 7 इंटू 4 28 हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम सेम लॉजिक से चले यहां पे भी, तो इसको भी हम कह सकते हैं 2520 को पहले फैक्टराइज कर दे। तो हम लोग देखे थे ये कितना था, 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अभी देखा था पीछे एग्जाम्पल, इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखे थे। तो अब इसके सारे फैक्टर का सम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। 2 क्यूब के सारे फैक्टर का सम 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर के सारे फैक्टर 1 3 एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 के सारे फैक्टर का सम 1 प्लस 5। 7 का फैक्टर तो 1 और 7 ही होगा, तो 1 प्लस 7। अब ये देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 8 4 12 और 3 15 इंटू ये हो गया 9 3 12 1 13, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्या होगा, सारे फैक्टर्स का सम हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी हो गया। अगर आप इसके 48 फैक्टर्स लिखते फिर उसको ऐड करते तब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन इस तरीके से ये बहुत आसान हो जाता है। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, तो आप यहां लगा सकते हैं। बट जब छोटे नंबर्स हैं, जहां पावर छोटा है 3 2 4 ऐसे है, तो उसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा आपका समय बर्बाद इसमें होने वाला नहीं है, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां से भी हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर n है, p1 टू द पावर a इंटू p2 टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर है कोई कॉम्पोजिट नंबर, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इसके सारे फैक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, p1 पावर a के सारे फैक्टर्स का सम, यानी 1 प्लस p1 स्क्वायर अप टू p1 टू द पावर a इंटू p2 टू द पावर b के सारे फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस p2 स्क्वायर अप टू p2 टू द पावर b इंटू p3 का क्या होगा, 1 प्लस p3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू p3 टू द पावर c एंड सो ऑन। तो ये सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर के सारे फैक्टर का सम निकालते जाइए और सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, तो यही क्या दे देगा, सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। ओके, तो ये एक फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं। फैक्टराइज कीजिए, 2 क्यूब के सारे फैक्टर का सम, 3 स्क्वायर के सारे फैक्टर का सम, 5 के सारे फैक्टर का सम, 7 के सारे फैक्टर का सम, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2520 के सारे फैक्टर का सम आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट भी, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। यहां पे कहता है, जैसे अगर आपसे कहे कोई कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम्स। मैं समझाता हूं अभी आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये क्या होगा। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम्स। जैसे अगर आपसे कोई कहे 60 को 2 कोप्राइम के टर्म्स में लिखने का क्या तरीका होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 60 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ना कोप्राइम क्या होता है, दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो, यानी दोनों में कुछ कॉमन ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं 2 और 5। 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये कोप्राइम है। लेकिन 2 और 6 कोप्राइम नहीं है, बिकॉज दोनों में 2 कॉमन है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो दो ऐसा नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको हम कहते हैं कोप्राइम। तो 60 को यहाँ पे दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है जहां दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम एक तरफ 1 रख दें और एक तरफ ये पूरा रख दें, यानी पूरा कितना है 60, तो 1 और 60 तो कोप्राइम है, बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है। तो ये भी एक हो गया तरीका। अब एक तरफ 2 स्क्वायर ले लें और ये 3 5 एक तरफ रखते हैं, तो 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 15, तो एक तरीका ये भी हो जाएगा। अब एक बार हमने 2 स्क्वायर इधर लिया, एक बार हम 3 भी इधर ले सकते हैं।
तो अगर हम 3 ले लें तो इधर बचेगा 4 इंटू 5 20। 3 और 20 भी को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह एक बार 5 इधर ले लें और ये एक तरफ रख दें, तो एक तरफ 5 ले लें और एक तरफ 4 इंटू 3 12 रख दें। तो हम कह सकते हैं कि 60 को 2 को प्राइम में लिखने का जो तरीका होगा वो कितना होगा, 4 वेज। ठीक है, कितने तरीके होंगे, 4 तरीके। एक बार ये पूरा का पूरा एक तरफ, एक बार 2 स्क्वायर एक तरफ, एक बार 3 एक तरफ, एक बार 5 एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो कितने तरीके हो गए, 4 वेज। यही 4 तरीके होंगे। बस ध्यान ये देना है कि 2 स्क्वायर में से एक 2 एक तरफ और एक 2 दूसरा तरफ नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 क्यूब होता तो एक 2 एक तरफ और 2 2 एक तरफ नहीं रखेंगे, बिकॉज उस केस में दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये पूरा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये पूरा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इसको एक फॉर्मूले के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखिए 60 के कितने प्राइम फैक्टर थे, 1 2 3, 3 प्राइम फैक्टर थे। तो 3 प्राइम फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि 3 - 1 2, तो हम इसको कह सकते हैं 2 स्क्वायर वेज। 2 स्क्वायर कितना होगा, 4। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है, तो जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे तो वहां और अच्छे से आपको समझ में आएगा। 2 स्क्वायर को रखने का 2 तरीका, या तो LHS या RHS। तो 2 स्क्वायर को रखने का 2 तरीका। 3 स्क्वायर को इधर रखें चाहे इधर रखें, तो कितना तरीका, 2 तरीका। 5 3 पावर 1 को, 5 पावर 1 को भी या तो इधर रखें या इधर रखें, तो इसको भी हैंडल करने का 2 तरीका। तो टोटल हो गए 8 तरीके, लेकिन उसमें से पेयर बन जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसमें पेयर कैसे बनेगा, आप 2 स्क्वायर को इधर लिए, 3 5 को इधर लिए, तो आएगा 4 इंटू 15। या आप एक तरीके से ऐसे करेंगे, जहां पे 2 स्क्वायर को इधर रखेंगे, 3 5 को इधर रखेंगे, तो आ जाएगा 15 इंटू 4। तो 4 इंटू 15 कहें चाहे 15 इंटू 4 कहें, दोनों का बात एक ही होगा। यानी कि डुप्लीकेशन होगा, हर तरीका 2 बार लिखा जाएगा, इसीलिए डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर यानी 4। यानी 2 क्यूब था, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब, लेकिन एक 2 कम हो जाएगा। यानी कि जितने प्राइम फैक्टर हैं उससे एक कम। तो कितना आ गया, 3 प्राइम फैक्टर हैं तो उससे एक कम 2। ज्यादा परेशान मत होइए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत छोटी सी बात है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर 2520 है, 2520 कितना था, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 अभी देखा था। तो यहाँ पे 4 प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे जो तरीका होगा वो होगा 2 टू द पावर 4 प्राइम फैक्टर है तो 4 से एक कम 3, 2 पावर 3 यानी कितना तरीका होगा, 8 वेज। और लॉजिक सिंपल सा है, इसको हैंडल करने का 2 तरीका, या तो हम LHS में रखेंगे या RHS में। इसको भी हैंडल करने का 2 तरीका, इसको भी हैंडल करने का 2 तरीका, इसको भी हैंडल करने का 2 तरीका। तो टोटल जो तरीके होंगे वो हो जाएंगे 16। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। एक बार 2 क्यूब को LHS में लिए, इन सबको RHS में, एक बार इन सबको LHS में ले लिए 2 क्यूब को RHS में, तो 2 बार रिपीट होगा हर चीज, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 क्यूब यानी 8 वेज। तो सिंपल सा है, इतना भी ये लॉजिक अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी चीज क्लियर करूंगा मैं धीरे धीरे। तो अभी आप इसको एज अ फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखेंगे, हम कह सकते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स माइनस 1, यहां पे नहीं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स -1। यानी किसी कॉम्पोजिट नंबर का 3 प्राइम फैक्टर है तो 3 - 1 2 स्क्वायर यानी 4 तरीका होगा, 4 तरीका। 2520 इसके 4 कॉम्पोजिट, इसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं 2520 के, तो इसको 2 को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा, 2 पावर 3, क्योंकि 4 है तो एक कम 3, 8 वेज। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 4 कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, क्या क्या देखा अभी, तो पहला देखा कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का क्या कितने तरीके होंगे, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा, और किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को 2 कोप्राइम के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा। 4 कॉन्सेप्ट देखा, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट से चारों के चारों। एक और कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, और वो उसको भी हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है नहीं। इसी तरीके से आप कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने 25 ले लिया, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। हमने 100 ले लिया, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके सारे फैक्टर्स लिखिए, 1 2 3 4 5
6, इसके बाद आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 6, 5 हो गया। तो कभी कभी मैं भी इधर उधर हो जाता हूं। तो 1 2 3 4 6, 5 तो होगा नहीं। इसके बाद क्या आएगा, 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36, फिर 25। इसका तो क्या होगा, 1 5 और 25, 3 ही होगा। 100 किसे किसे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, फिर किसे जाएगा, 5 से जाएगा, फिर किसे जाएगा, 10 से जाएगा, ठीक है, 10 से भी जाएगा, फिर किसे जाएगा, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। 3 एग्जाम्पल, अब समझ में आ जाएगा 3 एग्जाम्पल से। अब देखिए ये था 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का एक फैक्टर तो 6 होगा ही होगा। 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है ही है। 10 स्क्वायर 100, तो 100 का एक फैक्टर तो 10 है ही है। अब एक चीज देखिए, इधर में कितने फैक्टर हैं, 6 से छोटे कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। तो 6 से बड़े भी कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। यहाँ देखिए 5 से छोटा एक फैक्टर, तो 5 से बड़ा भी कितना है, एक फैक्टर। सेम 10 से छोटा कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर, तो 10 से बड़ा भी कितना है, 4 फैक्टर। और ये पैटर्न आपको हमेशा मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर n स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, n स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका एक फैक्टर तो n भी होगा। और उससे छोटे अगर x फैक्टर है, x फैक्टर, हाँ x फैक्टर एक फ्रेज भी है, इनमें काफी x फैक्टर है। चलिए पढ़ाई पे आते हैं। n नंबर अगर n स्क्वायर है तो उसका एक फैक्टर तो n होगा ही होगा। अगर n से छोटे x नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो x से n से बड़े भी कितने होंगे, x फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, x फैक्टर प्लस x फैक्टर, अब प्लस ये 1 ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम कह सकते हैं यहां से, इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कि इफ अ नंबर n स्क्वायर हैज x factors less than n, then it will also have x factors more than n, and total number of factors of n square will be 2x plus 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो अगर उसके x फैक्टर्स n से छोटे हैं तो उसके x फैक्टर n से बड़े भी होंगे और टोटल फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 1। तो इस पे भी बेस्ड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोगों ने टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स देखे और इन सभी 5 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला वीडियो भी फैक्टर्स पे होगा और वो प्रोबेबली फैक्टर्स का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस फैक्टर्स पे बेस्ड देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नंबर थ्योरी में ही, नंबर सिस्टम में ही कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बट अगला वीडियो जो होगा वो फैक्टर्स का ही होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।